दादी, आप क्यों लेकर आई? तो पूनम ला रही थी, उसे मैंने कह दिया कि मुझे दे दे, मैं दे आती हूँ। अब पी ले बैठ के। तो ऐसे भाग दौड़ मत किया कर, सुबह सुबह चोट लगा दी। ठीक हूँ दादी, मैं कुछ नहीं हुआ। ये दूध में रखने के लिए नहीं लाई, इसको पी पी पहले। दादी क्या हुआ? दादी क्या बात है? दादी बिल्कुल ठीक है बेटा। क्या किया दादी? मैंने कुछ गलत कर दिया? ना बेटा, तुमने तो बच्चे वो काम किया जो मैं हमेशा करना चाहती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाई। अपने माँ बाप की सेवा मैं नहीं कर पाई, अपने बच्चों को एक साथ नहीं मैं रख पाई। माँ और बेटी दोनों की जिम्मेदारियां मैं नहीं पूरी कर पाई बेटा। लेकिन तुमने किया। पहले अपने माँ बाप को मनाकर रवि को यहाँ लाने की कोशिश की, और अब तो अपने सास ससुर को यहाँ लाए और उनकी देखभाल कर रहा है। बहुत किस्मत वाली है पूनम बेटा। अगर इस दुनिया में तुम्हारे जैसे जमाई हो ना बेटा, तो कोई भी माँ बाप जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, वो अपने बुढ़ापे की कभी चिंता न करे। मुझ में ये हिम्मत आप ही से तो आई है। क्या हुआ कन्नू डार्लिंग, कमर में दर्द है क्या? हाँ, पूनम के बूढ़े और अपाहिज माँ बाप की सेवा करते करते ये तो कमर ही टूट गई। इतनी सेवा तो कभी मैंने अपने माँ बाप की भी नहीं की। रे कन्नू डार्लिंग, तुम भी कैसा गजब करती हो। अरे क्या जरूरत है उन लोगों की इतनी सेवा करने की? लो, भूल गए, पहले ही तो समझाया था। जरूरी है प्रिय पतिदेव, हो सकता है कि हमारी सेवा से खुश होकर वो लोग अपनी संपत्ति अपनी बेटी और इस घरवालों के नाम कर दे। हाँ समझाया तो था कन्नू, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आकाश और पूनम के साथ साथ उसके माँ बाप भी लखनऊ चले जाएंगे। फिर मेरी ओर से तो वो पूनम आज ही दफा हो जाए, मेरे लिए तो यही अच्छा है। मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती वो। कन्नू तुम भी कैसी दो तरह की बातें कर रही हो। एक तरफ तुम्हें पूनम नहीं चाहिए और दूसरी तरफ तुम्हें पूनम के माँ बाप की जायदाद चाहिए। अरे वो दोनों लखनऊ चले जाएंगे तो तुम किसकी सेवा करोगी? उनके फोटो की, और उससे खुश होकर वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। यही तो मुश्किल आकर खड़ी हो गई है मेरे सामने। तो आप क्या करोगी? आगे क्या सोचा है? अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। लीजिए, पहले मेरी कमर पर बाम लगा दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। आकाश, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? पूनम जी, तबीयत अच्छी है, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पूनम बेटा,
माँ पापा आप लोग इस वक्त? बस कुछ नहीं बेटा, हम तो आकाश जी का हालचाल पूछने आए थे। अरे माँ, बाबूजी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे इतनी भी चोट नहीं आई है। बस इसीलिए आई थी आप? हाँ बेटा, और वो बेटा कुछ कुशन और तकिए चाहिए थे। आपके पापा के पैर के नीचे रखेंगे तो उन्हें ज्यादा आराम मिलेगा। हाँ हाँ, यहाँ तो कई तकिए हैं। देखिए ये छोटा वाला तकिया भी है। आपको जितना चाहिए ले जाइए। हम तो यार 2 ही जन है ना सोने वाले। हाँ, आपको जितने चाहिए मैं दे देता हूँ। अभी आपकी चोट कैसी है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब तो मैं खड़ा भी हो गया आराम से। कल तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आपने इन्हें हल्दी का दूध तो दिया है ना? नहीं, हम बस अभी लाते हैं। नहीं नहीं पूनम जी, रहने दीजिए। हल्दी का दूध क्या, वो सुबह ही तो पिया था मैंने। बार बार क्या पीना? सुबह पी तो क्या हुआ, शाम को भी पीनी चाहिए। हम लेकर आते हैं। नहीं पूनम जी, आप रहने दीजिए, बेकार में परेशान मत होइए। तो फिर हम कॉफी लेकर आए? माँ पापा आप लोग बैठिए, हम सबके लिए कॉफी लेकर आते हैं। बस 2 मिनट। हाँ पूनम जी, ये ठीक रहेगा। आइए ना माँ जी, बाबूजी बैठिए, आइए। नहीं बेटा, वो तो हम लोग आपसे मिलने आए थे। अब हम चलते हैं, आप दोनों भी आराम करो। वो कुशन्स और तकिया दे देते बेटा आप। हाँ कुशन। सॉरी। आप लीजिए माँ जी। जी एक आध और मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक क्यों 2 ले जाइए। वो वैसे भी पूनम जी तो तकिया लगाती नहीं है और मुझे थोड़ा दर्द है तो मैं भी सोच रहा हूँ आज बिना तकिए के सो जाऊं। मैं चलूं? नहीं नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। जी माँ जी। अच्छा, गुड नाइट। पत्नी को पता होना चाहिए कि उसके पति को खाने में, पहनने में, ओढ़ने में क्या पसंद है। और ये तभी हो सकता है जब एक पत्नी पति की हर बात, उसकी पसंद नापसंद, उसकी हर चीज में शामिल हो। आप समझिए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। पूनम जी, आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ सो जाइए, मैं उधर सोफे पर सो जाता हूँ। नहीं आकाश, तुम यही सो जाओ, तुम्हें चोट लगी है। और वैसे भी हम कुछ और सोच रहे थे। अब पूनम जी एक और तरकीब है। क्या? पूनम जी देखिए, बन गई दीवार। तो आप आराम से सो सकते। गुड नाइट आकाश। हेलो, नमस्ते पापा, मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक,
हाँ बेटे बोल। कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक है बेटा। पापा, वो पूनम ने ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में बताया था, सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा था कि आप लोगों को अगर कुछ हो जाता तो। नहीं बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम लोग पूनम के ससुराल में ही हैं और हम लोग ठीक है बेटा। सॉरी पापा, पिछली बार आप लोगों से मैंने बहुत गुस्से में बात की थी, लेकिन मैं क्या करूं पापा, वक्त मेरा आज भी साथ नहीं दे रहा है। हालात वैसे के वैसे ही हैं। बेटा भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पहले आप अपने हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। यहाँ हम लोग कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेंगे बेटा। ठीक है पापा, आप लोग अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। मुन्ना जी, एक तकिया मेरे पैर के नीचे रख ही दीजिए, शायद आराम मिल जाए। मुन्ना जी, कैसे संभाल पाएंगे यहां हम? बार बार बैंक वालों का फोन आता रहा, लेकिन एक बार भी हम फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। बस एक दो दिन में हमारा घर नीलाम हो जाएगा। फिर क्या होगा वंदना जी? कहां जाएंगे हम? कितने दिन रह सकेंगे अपनी बेटी के ससुराल में? नहीं, अब हम और यहाँ नहीं रुक सकते। सबको तकलीफ हो रही है। पूनम के लिए तो और मुश्किल हो जाएगी। अभी तक वो अपनी खुद की गृहस्थी नहीं बसा पाई है, उसमें हम। आप ठीक कह रही हैं वंदना जी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम किराए का मकान लेकर रह सके। हमारा बेटा दीपक भी इस परिस्थिति में नहीं है कि वो हमें पैसे भेज सके, ना ही वो हमें अपने पास बुला सकता है। वंदना जी, किस्मत ने हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब आगे के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता कि आखिर हम कहां जाएं। देखिए, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अभी आप सो जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। ये सच्चाई है इन दोनों की? न खाने का ठौर, न रहने का ठिकाना, इसलिए ये दोनों यहाँ जमे हुए हैं।
पूनम जी वो मैं नींद में था तो गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया पूनम जी, वो अम्मा की कसम। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम किराए का मकान लेकर रह सके। उधर जब हमारा घर नीलाम होगा तो वहां का सारा सामान भी नीलाम हो जाएगा। विद्या, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं, तुम यहाँ आओ। विद्या, सुबह से मेरे दिमाग में ना लल्लन टॉप विचार दौड़ रहा है। मैं सोच रहा था कि हम सब घूमने चले, अब शहर से बाहर शीतला माता मंदिर। देखो मौसम कितना सुहाना हो रहा है दिव्या, गर्मी खत्म, सर्दी कम और घर के झंझटों से दूर। इस बहाने ना तुम अपने समझियों से घुल मिल सकती हो। क्या क्या कहती हो? पिकनिक नहीं जाना है ना तो बाहर खाने पीने चलते हैं। अगर ये भी नहीं करना है तो जैसे कहकर गाड़ी में दूर तक सैर सपाटा करने चलते हैं। आजाद नगर में दिवाली का मेला लगा हुआ है और तुम ना वहां जाके शॉपिंग भी कर लेना और अपने समधियों को भी घुमा देना। वो भी क्या याद करेंगे हमारी दरिया दिली को। कनू की चाबी से तो बेहतर है ना। क्यों दीदी, आप कैसा लगा मेरा ये लल्लन टॉप आइडिया? अगर तुम्हारी बेसिर पैर की वाहियात बातें खत्म हो चुकी हो तो भगवान के लिए चुप हो जाओ। यहाँ मेरा सर फटा जा रहा है और तुम हो कि अपनी मूर्खता से बाज नहीं आ रहे। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ये कहावत है ना, बिल्कुल सही लागू हो रही है तुम पर। दिन भर डींगे मारते फिरते हो, एक काम सही तरीके से नहीं करते। क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया मैंने? अरे क्या गलत नहीं किया तुमने। मैंने तुम्हें वहां लखनऊ में पता लगाने के लिए भेजा था। तुमने क्या किया? वहां खाया पिया, ऐश की और वापस चले आए। ये जो हमारे घर में ये मेहमान बैठे हुए हैं ना, जिनसे तुम और कनू बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर उनकी खातिरदारी कर रहे हो, अरे वो लोग कंगाल हो चुके हैं। उनका घर नीलाम हो रहा है। पाई पाई के लिए वो लोग मोहताज हो गए हैं। क्या बात कर रही हो दीदी आप? ये किसने बताया तुम्हें? मुझे किसने बताया? मुझे जो जानना होता है ना, मैं कुछ भी करके वो जान लेती हूँ। अब क्या करेंगे दीदी आप? इन कंगालों को यूं ही पालेंगे? मैं अभी इन सबको बाहर निकालता हूँ। दूर के मक्का कहीं के। बस तुम बिल्कुल चुप रहो। तुम कुछ भी नहीं करोगे। अब जो भी करना है मैं करूंगी। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारी ये सजा है कि कुछ दिनों के लिए तुम चुप रहोगे, न समधियों के मुंह लगोगे, न किसी को कुछ कहोगे। अब जो करना है मैं करूंगी। वो रहे दोनों, देखो कैसे आठ से बैठे हुए, जैसे इस घर के मालिक ये दोनों।